समांथा प्रभु और नागा चैतन्य के बीच हुए तलाक को लेकर तरह तरह की खबरें सामने आ रही थीं। लोग समांथा पर तरह तरह के आरोप लगा रहे थे और अब समांथा ने उन सभी आरोपों का अपनी लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट में एक करारा जवाब दिया है। वो क्या लिखती हैं मैं आपको बताता हूं। उन्होंने ये पोस्ट अंग्रेजी में किया है, मैं उसका हिंदी अनुवाद आपके सामने पढ़ रहा हूं। वो कहती हैं, किसी के दुख में आपकी भावनाओं के निवेश ने मुझे अभिभूत कर दिया। उन सभी का शुक्रिया जो इस मुश्किल घड़ी में मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे खिलाफ चलाई जा रही तमाम अफवाहों का कड़ा जवाब दे रहे हैं। वो कहती हैं कि मेरे बारे में कहा गया कि मेरे अफेयर्स थे, मैं बच्चे नहीं चाहती थी, मैं मौका परस्त हूं और अब कह रहे हैं कि मैंने अबॉर्शन करवाया था। एक तलाक अपने आप में काफी दर्द भरी प्रक्रिया होती है। मुझे अकेले ही इस दर्द को झेलने दें। मेरी ओर हो रहा यह अटैक असहनीय है, लेकिन मैं वादा करती हूं मैं किसी को कभी भी इसकी इजाजत नहीं दूंगी और ना ही वो कहते हैं ना कि खुद को टूटने दूंगी। तो साफ तौर पर लिख रही हैं कि मैं खुद को टूटने भी नहीं दूंगी। समांथा ने ये जो पोस्ट किया है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर किया है, जिसमें वो लिखती हैं, योर इमोशनल इन्वेस्टमेंट इनटू अ पर्सनल क्राइसिस हैज ओवरवेल्म्ड मी। थैंक यू ऑल फॉर शोइंग डीप एम्पैथी, कंसर्न एंड फॉर डिफेंडिंग मी अगेंस्ट फॉल्स rumors and stories that are being spread. They say I had affairs, never wanted children, that I am an opportunist, and now that I have had abortions. A divorce in itself is an extremely painful process, let alone allowing me the time to heal. This attack on me personally has been relentless, but I promise you this, I'll never allow this or anything else they say break me. कहा यह भी जा रहा है कि वो मुंबई शिफ्ट हो सकती हैं। खबरें ये भी आई, एक पोस्ट जिसका जिक्र उन्होंने खुद कहा। उन्होंने कहा कि महिलाओं से जुड़ी जो नैतिकताएं होती हैं वो हमेशा सवालों के घेरे में होती हैं, यानी महिलाओं के चरित्र पर सवाल लोग उठा देते हैं, लेकिन पुरुष की नैतिकताओं पर कोई सवाल नहीं करता। ऐसे में एक समाज के तौर पर मौलिक रूप से कोई नैतिकता नहीं बची है। वाकई दो लोगों के बीच जो भी हुआ, और वो चाहे जिस भी तरह से उस रिश्ते से गुजर रहे हों, लेकिन जो बाहर के लोग हैं उन्हें शायद कोई हक नहीं बनता कि वो उस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दें, जबकि वो पूरी कहानी नहीं जानते। अब कहा यह जा रहा है कि फैमिली मैन 2 की जो बम्पर सक्सेस हुई है उसके बाद उन्हें बहुत सारे प्रपोजल मिल रहे हैं और अब वो मुंबई शिफ्ट हो सकती हैं, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करेंगी। वैसे अक्सर लाइफ में सबको सब कुछ नहीं मिलता। कई बार जो प्रोफेशनल सक्सेस आती है वो पर्सनल लॉस के साथ आती है, और अक्सर ऐसा भी होता है कि आप पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से आपको प्रोफेशनली काफ़ी कुछ नेगेटिव देखना पड़ता है। खैर, देखना यह है कि समांथा प्रभु अब आगे किस तरह से और क्या नए प्रोजेक्ट साइन करती हैं। और मैं खासकर अपनी महिला दर्शकों से जानना चाहूँगा, समांथा जिस दौर से होकर गुजर रही हैं, बहुत सी महिलाएं और बहुत से पुरुष भी उससे होकर गुजरते हैं, लेकिन आमतौर पर समाज का नज़रिया महिलाओं के प्रति अलग होता है और पुरुषों के प्रति अलग होता है। रिएक्शंस भी अलग अलग होते हैं। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि इस तरह के रिश्तों से होकर गुजर रहे लोगों के बारे में आप क्या सोच रखते हैं और क्या सलाह देना चाहते हैं, क्योंकि जिस वक्त मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, समांथा और नागा चैतन्य तो सेलिब्रिटी हैं, उनके बारे में सब जानते हैं। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन में कुछ ऐसा चल रहा होगा। अगर आप उन लोगों के लिए कुछ सलाह देना चाहते हैं या अपना कोई दृष्टिकोण रखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के नीचे पोस्ट कर सकते हैं।